जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब इस सीरीज़ को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो लेक्चर को। CSIR का अनदर एक क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है, ये जून 2018 का है। अच्छा क्वेश्चंस बनाया गया था ये ग्रुप थ्योरी पर, एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। बात पहले ही हमने की थी कि हमारा यहाँ सॉल्व करना उद्देश्य नहीं है, मुझे उस आइडिया को डेवलप करना है जिससे कोई भी लिसनर एक इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने के लिए वो तैयार हो जाए। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, यस आई हैव सॉल्व दिस। तो हमारा पर्पज़ भी यही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट G इज इक्वल टू S3, G इज इक्वल टू S3 है। ये S3 सबको पता है, दिस इज ए परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिम्बल्स, ये बात कही गई है। उसके बाद देन 4 ऑप्शन यहाँ बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि G इज ए आइसोमॉर्फिक, कह रहा है कि जो S3 है, S3 या G, S3 इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। क्या ऐसा होगा क्या कि S3 और एक साइक्लिक ग्रुप के बीच में मैं आइसोमॉर्फिज्म से क्रिएट कर सकता हूँ? अच्छा, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, ये सबको पता है। वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज अगेन ए साइक्लिक। तो मीनिंग है कि ये जो सब ग्रुप मेरा होगा वो साइक्लिक होगा। तो क्वेश्चन ये है कि थोड़ा इसका हम अगर डायग्राम बना दें तो बातें बड़ा थोड़ा क्लियर हो जाती हैं। ये S3 है हमारा, हमें एक ऐसे साइक्लिक सब ग्रुप की बात करनी है, कोई एक G डैश हम ले लें अगर, इनके बीच में क्या ऐसी एक मैपिंग मैं क्रिएट कर सकता हूं जो आइसोमॉर्फिज्म है। तो थोड़ा S3 के एलिमेंट को लिख दें। कैसे होते हैं भाई, ये आइडेंटिटी है, उसके बाद ट्रांसपोजिशन होते हैं 1 2 1 3 2 3, उसके बाद 3 लेंथ की साइकिल होती है 1 2 3 एंड 1 3 2, ये होता है। अब एक ऐसी मैपिंग मुझे डिफाइंड करनी है जो आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो आइसोमॉर्फिज्म्स की मीनिंग ये भी होती है कि अगर हमारे पास G और G डैश कोई 2 ग्रुप है और इनके बीच में मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म की डिफाइंड कर दूं, तो ये बात होती है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, और इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्टिकली आइडेंटिकल भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्टिकली आइडेंटिकल भी है। क्या मीनिंग है इसकी? इसकी मीनिंग है कि G के एलिमेंट के साथ जो भी कुछ जैसा भी होगा G डैश में भी वही होगा। मीनिंग है कि G का आर्डर वही होगा जो G डैश का होगा। G डैश के जो आर्डर होंगे और G डैश के जो आर्डर होंगे वो दोनों आर्डर भी सेम होंगे। आइसोमॉर्फिज्म की बात मेरी यही है। और दूसरी बात कि F11 भी होगा और N2 भी होगा, और मैपिंग प्रिजर्विंग की बात तो ऑलरेडी होगी ही। तो क्या मैं S3 से, S3 क्या है? S3 हमारा एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। ये कैसा है? ये कहा ही गया है, ऑप्शन में दिया गया है कि ये साइक्लिक है। यानी एक नॉन अबेलियन ग्रुप से एक साइक्लिक ग्रुप के बीच में क्या आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड की जा सकती है क्या? मीनिंग कि S3 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा G डैश के और G डैश से साइक्लिक है? नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल भाई। अगर ये ग्रुप साइक्लिक है और ये फाइनाइट है और इसका आर्डर जो है, जो कार्डिनलिटी है वो 6 है, इसकी मीनिंग G डैश की जो कार्डिनलिटी होगी वो भी 6 होगी। इसकी मीनिंग ये हो गई कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका आर्डर 6 होगा। बट सारे लोग जानते हैं कि S3 में तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका आर्डर 6 हो, क्योंकि इस बात को ही प्रिजर्व करता है ना, आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू आर्डर ऑफ F। इंपॉर्टेंट टूल्स है ये आइसोमॉर्फिज्म्स का, कि जो एक आर्डर होगा और एक की जो मैपिंग होगी उनके जो आर्डर होंगे वो सेम होंगे। तो मतलब क्या हुआ मेरा भाई कि एक नॉन अबेलियन ग्रुप से हम कभी भी किसी साइक्लिक ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ये बात कैंसिल हो गई मेरी है कि यहाँ आर्डर तो 6 होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा, बट यहाँ कोई भी एलिमेंट है इसका आर्डर 6 नहीं है। सो मेनी मेथड, बहुत सारे मेथड है काटने के लिए, बट ये एक पर्याप्त है इसको काटने के लिए। तो ऑप्शन 1 तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है, इनके बीच कोई भी हम आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 कैंसिल हियर। यानी एक बात और भी, एक रिजल्ट भी है सीधा सपाट सा, कि अगर कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है तो नॉन अबेलियन ग्रुप से हम किसी साइक्लिक ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली वो मेरे जो है फाइनाइट्स ग्रुप्स हैं। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो जो तीसरा ऑप्शन होगा स्वतः कैंसिल हो जाएगा, G जो प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है S3 नॉन अबेलियन ग्रुप है और उसको हम प्रोडक्ट के रूप में, साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट के रूप में मैं नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, हम उसके बाद थोड़ा फर्दर वे आगे भी बात करेंगे जब ग्रुप में हम इंटरनल प्रोडक्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट की जब बात करेंगे।
तो बट ये दिस इज ए रिजल्ट ही है कि कोई हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप जो है प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। तो दोनों तो बातें मेरी कैंसिल हो गई। अब हम बात यहाँ आते हैं जो सेकेंड ऑप्शन जो CSIR वालों ने बनाया है, क्या है, देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक ग्रुप एच। पुनः कहा है कि क्या एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप एच एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट जी मैप्स होमोमॉर्फिकली ऑन टू एच। मीनिंग ये है, हम बात अब यहाँ एच कर दें, अगेन एच मेरा कोई जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, क्या इनके बीच में मैं एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म से डिफाइंड कर सकता हूँ जो ऑन टू होगा। देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। हमने एक बात की थी कि जब भी आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म्स की बात हो, कभी भी जब क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएं, बनाए जाएं, तो एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स की जो है पनाह में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व करता है। तो ये मेरी लिसनर से सलाह है, जो लोग ये वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं, कि जब भी कोई क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म से क्रिएट हो और बेसिकली वो फाइनाइट ग्रुप हो, 99.9% अगर वो फाइनाइट ग्रुप है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को जो है खोल देता है, पर्दा ओपन कर देता है। यहाँ भी थोड़ा हम वही बात यहाँ देखने वाले हैं, देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन में। जो ऑप्शन है वो ये है, क्या S3 और ये साइक्लिक ग्रुप के बीच में मैं ऐसा एक होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकता हूँ जो 1 2 होगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या। चलते हैं देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स। अगर मैं यहाँ फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करूँ तो पहले मैं थोड़ा बात तो फंडामेंटल थ्योरम की लिख दूँ। ये होता है कि कोई ग्रुप G है और जो कर्नल ऑफ F होगा वो आइसोमॉर्फिक होता है F ऑफ G के, होमोमॉर्फिक इमेज ये होता है। अगर यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, तो इससे अगर ग्रुप्स में मैं अप्लाई करूँ तो क्या लिखूँगा, S3 बाई कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ S3 एंड F ऑफ S3 इज व्हाट, दिस इज द H हियर, तो दिस इज द S3 कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक टू H। ये बात मुझे देखनी है, ऐसा होगा या नहीं। ये साइक्लिक है मेरा। एक बात और यहाँ कि जो कर्नल ऑफ F होता है, व्हाट इज द कर्नल ऑफ F, ये होता है, सबको पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और यहाँ G मेरा जो है S3, दिस इज द S3, और S3 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, और S3 का जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है केवल A3 होता है। तो मीनिंग हमारी ये होगी कि वो A3 होगा, और A3 क्या होता है, जो इवन जो परमुटेशंस हैं S3 के, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, तो इवन परमुटेशंस 1 2 3 एंड 1 3 2 S, दिस मीनिंग ये होगी कि हमारा A3 आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो अगर इनके बीच कोई होमोमॉर्फिज्म बनेगा तो वो होमोमॉर्फिज्म्स का जो कर्नल होगा वो A3 होगा। अच्छा, कर्नल की डिफिनीशंस क्या होती है, कर्नल के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी से मैप्ड होते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिटी होगी, इसको और इसको और इसको मैप होना पड़ेगा, S, ये बात होगी यहाँ। दूसरी एक बात और रिजल्ट मेरा ये कहता है, ये रिजल्ट भी लिसनर थोड़ा ध्यान देंगे, इसका भी बड़ा यूज किया जाता है, कि रिजल्ट ये है, अगर हम कर्नल ऑफ F निकाल दें और कार्डिनलिटी कर्नल ऑफ F किसी भी ग्रुप के बीच में n आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं मैप्स n to 1। ये बात आती है मैप्स n to 1। क्या मतलब है इसका, थोड़ा मैं यहाँ बात को क्लियर कर दूँ। इसकी मीनिंग ये होगी कि जो कर्नल जो F है, अगर इसकी कार्डिनलिटी n आ जाए तो G के जो n एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट से मैप्ड हो जाएंगे। मतलब n to 1 की बात होती है। जैसे 1 to 1 क्या होता है, 1 to, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 to 1, 1 to 1 का मतलब होता है कि वन एलिमेंट के साथ मैप होगा। तो n to 1 की मीनिंग क्या है कि जो सेट G होगा, मीनिंग ये हो गई, थोड़ा उसको हम क्लियर कर दें, F सच दैट G to G डैश, ये हमारा कोई होमोमॉर्फिज्म है और इसके कर्नल ऑफ F में n एलिमेंट्स हैं। तो मीनिंग ये हो गई कि G के जो n एलिमेंट्स आएंगे वो G डैश के एक एलिमेंट से मैप करेंगे, जो एनोदर जो n एलिमेंट्स होंगे अगेन G डैश के दूसरे एलिमेंट से मैप करेंगे। थोड़ा इस बात को और मैं ईजी कर दूँ, बड़ा एक ईजी एग्जाम्पल एक लेके बाद, मान लें कि कर्नल ऑफ F मेरा 4 है, तो मैपिंग क्या होगी मेरी 4 to 1 होगी।
अब 4 to 1 का मतलब क्या हो गया कि G के जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो G डैश के एक एलिमेंट से मैप होंगे। अब G के उधर जो दूसरे जो 4 एलिमेंट बनेंगे वो G डैश के दूसरे एक एलिमेंट से मैप होंगे। ये 4 to 1 का ये कंसेप्ट होता है। तो ये कर्नल ऑफ F से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकलते हैं एक बड़े स्ट्रांग टूल है कि n to 1 कि वो मैपिंग की बात थोड़ी ये ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि ये इससे भी हम लोग बहुत सारे रहस्यों को खोलते हैं। जैसे यहाँ देख लें, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी इस रहस्य पे हम लोग बात करेंगे, आएगा खुद देखेंगे हम लोग। क्या हो गया इसका मतलब भाई कि जो कर्नल ऑफ मेरा यहाँ F निकला, यानी जो होमोमॉर्फिज्म्स इनके बीच में डिफाइंड होगी, वो जो कर्नल बनेगा वो 3 to 1 होगा। 3 to 1 मीनिंग क्या है, इसके 3 जो एलिमेंट्स होंगे इसके 1 एलिमेंट से मैप होंगे। अब ये 3 एलिमेंट तो मेरी आइडेंटिटी से मैप हो गए। यस, क्योंकि कर्नल ऑफ F की बात यही होती है कि उनको आइडेंटिटी से मैप होना पड़ेगा। अब बचा मेरे, अब कितने मेरे एलिमेंट बचे, अब ये 3 एलिमेंट्स बचे मेरे। अब ये 3 जो एलिमेंट्स हैं H के एक दूसरे एलिमेंट से मैप होंगे। अच्छा, अब H क्या है, गिवन है, क्या साइक्लिक मिलेगा या नहीं, मुझे तो यही खोज करके ग्रुप थ्योरी की दुनिया से लाना है कि क्या यहाँ साइक्लिक होगा या नहीं। क्या 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है? यस होता है। एक आइडेंटिटी होती है, दूसरा कोई एलिमेंट ए ले लिया जाए और H को ऐसे क्रिएट कर दिया जाए, ए स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी। और वेल नोन है, इसको हम लोग Z2 भी लिखते हैं 0 1। मीनिंग क्या हो गई, यस डेफिनेटली S3 और Z2 के बीच में एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा जो होमोमॉर्फिकली अनटू होगा। तो मीनिंग मेरी ये हो गई कि ये जो ऑप्शन सेकेंड है, दिस सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर, दिस इज द राइट। अच्छा, एक रिजल्ट भी है। हम तो यहाँ एनालिसिस कर रहे थे सेकेंड को, बट अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो विद इन सेकेंड, ये सबको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट होमोमॉर्फिज्म है। और इस बात को हम लोग डिस्कस भी किए थे इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में। जो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की बात आई थी तो वहाँ हमने एक ये चीज़ बनाई थी, SN to Z2 ये बात बनाई थी। और F ऑफ ये जो सिग्मा था मेरा, दिस इज द 0 इफ सिग्मा इज इवन की बात थी। यहाँ 1 था इफ सिग्मा इज ऑड था मेरा, यहाँ ये बात थी मेरी कि इनके बीच में एक होमोमॉर्फिकली अनटू, एक मतलब जो होमोमॉर्फिज्म है ये वो अनटू मैपिंग होती है। दिस क्या होते हैं, इसके सारे इवन परमुटेशंस जो होते हैं वो 0 8 से मैप कर दिए जाए आइडेंटिटी से, और जो 8 वाले होते हैं 1 से मैप कर दिए जाए। बातें यही तो है, Z2 ही तो है वो। अब यहाँ SN के जाइए, अब यहाँ फारालियन होता है, दिस इज द फारालियन, मतलब n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो मीनिंग हमारी क्या हो गई कि S3 और Z2 के बीच में डेफिनेटली एक होमोमॉर्फिकल अनटू क्रिएट होगा। तो आंसर है ऑप्शन 2 इज एस, ऑप्शन 2 इज राइट हियर। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो सीधे देख करके यहाँ ऑप्शन 2 को मार सकता है, बट मुझे तो यहाँ एक्सप्लेन करना था, तो इस एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस चीज़ों को ऐसे लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उसको देख लेते हैं। 4th ऑप्शन यहाँ क्या है, ये 4th ऑप्शन थोड़ा देखते हैं। आगे ने यहाँ होमोमॉर्फिक इमेज की बात आई है, तो फिर तो वही मुझे बात करनी होगी। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के शरण में चल रहे हैं, देख रहे हैं, वही यहाँ क्लू कर देंगे। अब यहाँ थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, सिनारियो बदल गया है। अब यहाँ पूछा है कि क्या S3 और Q के बीच में ये जो रेशनल नंबर का सेट होता है, अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है। अब ये ऑप्शंस 4 में ये बात आई है कि क्या हम S3 और Q प्लस के बीच में कोई नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइन कर सकते हैं क्या कोई ऐसी मैपिंग बनाई जा सकती है? तो चलते हैं देखते हैं ऐसी मैपिंग हम लोग बना सकते हैं नहीं। ट्रिवियल तो ऑलरेडी होना है, क्योंकि मैं लेक्चर के दौरान हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि अगर कोई भी 2 ग्रुप दिया हुआ है आपको कि हैव बी एनी 2 ग्रुप्स गिवन, देन ऑलवेज देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म। कम से कम एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, और वो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी से मैप कर दीजिए, वो होमोमॉर्फिज्म होता है। और ग्रुप थ्योरी की दुनिया में उसे हम लोग ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म्स कहते हैं। एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, बट मुझे यहाँ नॉन ट्रिवियल निकालना है। ट्रिवियल अगर रहता तो वो तो होता, ऑलरेडी हो जाता, एग्जिस्ट करता ही करता। लेकिन अब वहाँ पूछा गया क्या नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आप बना सकते हैं क्या? तो देखते हैं हम लोग बना सकते हैं या नहीं। बात अपनी शुरू करते हैं, चलते हैं यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई किया जाए। क्या होगा भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स? वो यही कहेगा कि S3 जो होगा और जो कर्नल ऑफ F होगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, F ऑफ S3 के।
अब पता है कि एफ ऑफ एस थ्री, ये जो भी जो निकलेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ हमेशा सेकेंड वाले ग्रुप का सब ग्रुप होता है, इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू एस। मीनिंग है कि ये रिजल्ट ऐसा होना चाहिए अगर होमोमॉर्फिज्म्स एस थ्री और क्यू के बीच मेरी बन रही है तो। अच्छा, कर्नल ऑफ एफ क्या है, इसकी बात भी लिख लें हमेशा जब भी हो तो। कर्नल ऑफ एफ अभी हमने निकाला है कि ये आइडेंटिटी है 1 2 3 है और 1 3 2 है, ये है मेरा दिस। इसकी मीनिंग क्या हो गई मेरी कि इनके बीच में जो आप होमोमॉर्फिज्म्स बनाएंगे तो जो इवन परमुटेशन है इस ग्रुप के आइडेंटिटी से मैप होगा। और सबको पता है रेशनल नंबर्स की जो आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि ये वंडर एडिशन की यहाँ बात कही गई है। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे यहाँ बात आ गया कि कर्नल ऑफ एफ जो है हमारा वो 3 to 1 होगा। ये कर्नल ऑफ एफ जो है 3 एलिमेंट आए हैं तो मैपिंग ये जो होगी अगेन 3 to 1 होगी। तो 3 to 1 होने की बात ये हो गई कि इसके जो एनोदर 3 एलिमेंट बचे, कौन कौन एलिमेंट बचा भाई, 1 2 1 3 2 3, अब इसके किसी दूसरे एलिमेंट से मैप होंगे। तो कोई एलिमेंट हम ले लें रेशनल नंबर का, पिकअप कर लें, इसको मैप कर दिया हमने। तो अब तो ये देखना पड़ेगा, अब ये फैसला करेगा होगा या नहीं इस सहारे से। ये जो रिजल्ट है अब इस सहारे से हम फैसला करेंगे क्या ऐसा हो सकता है क्या। यानी एफ एस थ्री जो होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। एफ एस थ्री में 2 एलिमेंट्स आएंगे बाई ऑल दिस कंसेप्ट। तो एक तो हो गया मेरा 0 और दूसरा है कि हम बाई एन टाइप का होगा कोई रेशनल नंबर। और ये बात जो रिजल्ट ये कहता है कि जो भी कुछ होगा वो क्यू का सब ग्रुप होना चाहिए, क्यू का सब ग्रुप होगा। तो क्या ऐसा कोई सब ग्रुप रेशनल नंबर का होता है क्या जिसमें 2 एलिमेंट्स हों? क्या आप ऐसा रेशनल नंबर्स जो ग्रुप है उस 2 एलिमेंट लेकर के उसका सब ग्रुप बनाया जा सकता है? लिसनर अगर थोड़ा सोचें, ध्यान दें इस पर, तो ऐसा वो कोई सब ग्रुप नहीं बना सकते हैं रेशनल नंबर का जिसमें 2 एलिमेंट कंटेंट करता हो। 1 एलिमेंट्स का तो बनाया जा सकता है, क्योंकि ये 0 अगर मैप कर देंगे तो 0 तो वहाँ बात है ही है, वो तो फिर ट्रिवियल हो जाएगा। और ट्रिवियल यहाँ पूछा नहीं गया है, मुझसे नॉन ट्रिवियल पूछा गया है। तो नॉन ट्रिवियल तो तब होगा जब यहाँ एक एलिमेंट कोई हो। अच्छा, अगर एक एलिमेंट यहाँ 2 एलिमेंट हो गए तो फिर इसको सब ग्रुप होना पड़ेगा, और 2 एलिमेंट का कोई भी रेशनल नंबर का सब ग्रुप नहीं हो सकता है, बनता ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते हैं। तो जब बनेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑप्शन 4 दिस इज द कैंसिल हियर, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, दिस इज नॉट राइट। तो मीनिंग हमारी हो गई कि ये जो क्वेश्चंस बनाया गया था इसका जो यूज था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स में बना था, और एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की बातें आई थी। आइसोमॉर्फिज्म्स का सीधा सा पार्ट जो एक कंसेप्ट था कि अगर किसी ग्रुप से हमें आइसोमॉर्फिज्म बनाना है और वो ग्रुप कह रहा है कि साइक्लिक हो तो उसको साइक्लिक होना पड़ेगा, नॉन अबेलियन से तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ। तो पहली बात तो ऐसे ही मेरी कैंसिल हो जाती है, और सेकंड जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी हो ही नहीं सकते हैं नॉन अबेलियन साइक्लिक ग्रुप के लिए। बाकी जो ऑप्शंस है मेरे बेस्ट यूज ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये बात बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।